तो कैसा रहा आज तुम्हारा ऑफिस? वैसा ही जैसा रोज होता है। इसका मतलब है कि इनसे नहीं होगा। मॉम। क्या मॉम? वे तुम्हारे दादा साइट वाली फैक्ट्री संभाल रहे हैं, तुम नॉर्थ कराची वाली संभाल रही हो, मेरे अपने बहुत से काम हैं। तो तुम कब तक संभालेंगे दादा अकेले साइट वाली फैक्ट्री? हाँ, जिम्मेदारी तो तुम्हारी है ना। पर तुम तो अभी बच्ची हो। आई एम 26 और मैं अब बच्ची नहीं हूं। उनका फोन आया था आसिफ भाई का, तानिया लाने वाला है। भाई वो शकील साहब बता रहे थे कि तुमसे ऑफिस के मामला नहीं संभाले जा रहे। नहीं दादाजी, ऐसी तो कोई बात नहीं। आपको शकील साहब ने बिल्कुल गलत बताया। भाई तुम्हें ऑफिस जाते हुए 1 महीना हो गया। हमने ये महसूस किया है कि तुम ये काम अकेले नहीं कर सकते। दादाजी और मॉम, आप दोनों कुछ आज अजीब सी बातें नहीं कर रहे? मुझे प्लीज साफ साफ बताएंगे कि बात क्या है? भाई वो तुम बता दो। आप बता दें, मेरी बात तो इसकी समझ में नहीं आएगी। चलो हम ही बता देते हैं। तानिया, हम दोनों ने तय किया है कि अब हम तुम्हारी शादी कर देते। शादी? हाँ, क्या मसला है तेरे साथ कुर्बान? बोल ना, बोल क्यों नहीं रहा है? क्या करेगा तू? कराची आएगा? आजा कराची, तेरी हड्डियां पसीना तोड़वा के मीरपुर खास भेजूंगी तुझे मैं। अरे तेरी बहन होगी। ओह हेलो, मैंने कोई तेरे साथ बेवफाई नहीं की है, समझ आ गई है? फोन के अंदर घुस के मारूंगी तुझे। रख फोन, मैं कह रही हूँ रख। उल्लू का फुप्पो, तुम? लगता है तुम्हें भी रात में मेरी तरह नींद नहीं आती। मुझे तो पहले ही पता था कि तेरे अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हाँ, बहुत बड़ी गड़बड़ है मेरे अंदर। आजकल मेरे पेट में बहुत दर्द रहता है। तुम्हारे साथ भी यही मसला है क्या? नहीं 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 नहीं, मुझे तो तुम्हारी आंखों के साथ कोई मसला लग रहा है। कैसी सूजी सूजी और फूली फूली हो रही हैं। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मेरे पास कोहिनूर का ठंडा ठंडा सुरमा है, सुबह दे दूंगी। लगा लेना, तुम्हारी आंखें ऐसी चमकदार हो जाएंगी, सब पूछेंगे तुमसे। कौन था? वो हाजी साहब ने लाके दिया था, हमारे मोहल्ले वाले हैं। तेरा बाप हाजी नहीं, फोन पे कौन था? फोन पे? हाँ वो हमारे पड़ोस में कुलसूम बाजी है ना, उनका बेटा है। बड़ा ही शरारती है, 10 साल का है। अपनी अम्मा का फोन ले लेके ना मुझे शरारतें करता है फोन पे। तो अपने आप को बहुत चालाक समझती है? पुलिस की आंखों में धूल झोंक रही है। सही सही बता, मीरपुर खास में क्या गुल खिला के आई है? नहीं नहीं, मैंने कोई गुलगुल नहीं खिलाया। मुझे बताती है या तुझे थाने जाके बंद करूं? अच्छा ना, मैं अभी बहुत परेशान हूँ, सुबह बता दूंगी। हाँ, बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे के आई है तू। बता मुझे, बता। हाँ फुप्पू, मैंने वहाँ पर बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, लेकिन मैं सुबह बता दूंगी, अभी छोड़ दो। तू मुझे अभी बताइए, इस तरह कानून को नींद नहीं आती। वो फुप्पू नहीं, वो हवा खा रही हूँ मैं फुप्पी जान, आ रही हूँ बस। चल, अभी तुझको छोड़ रही हूँ मैं। तू आके ना मुझे खुद ही बता दीजिए, समझिए तू? रात उगलवाना मुझको अपना, तेरे हलक के अंदर से खींच के निकालूंगी, तेरे सीने में दफन रात। चल जा यहाँ से।
गए जब से तुम सपनों में पीछे भागे, दूर गए जब से तुम सपनों में पीछे भागे, क्या है? तेरा बोलना बहुत जरूरी है क्या? प्यार हो गया है। हाँ बे, साली बड़ी प्यारी है। दूसरी लड़कियों से कितनी मुख्तलिफ है यार। नहीं, उसकी आंखें, होंठ, नाक सब कुछ दूसरी लड़कियों जैसा नहीं है। पता है क्या, जब मैं छोटा था ना तो मेरी नानी वो मेरे को कहानियां सुनाती थी लाल परी की। मैं कहता था घंटा लाल परी हो ही ना जाए कोई। लेकिन इन्हें को देख के ऐसा लगता है कि वाकई लाल परियां होती हैं। बहुत प्यारी है यार। मेरा दिल चाहता है बस उसे अपने पास बिठा के मैं देखता रहूं। तो तुझे तो वाकई मोहब्बत हो गई है। हाँ मैं, अब बता, मेरा घर में दिल ही नहीं लग रहा। मेरा तो बस नहीं चल रहा, वरना मैं रात में पहुंच जाऊं उससे मिलने। बस उसे देखने का दिल कर रहा है बहुत। बातें करने का, प्यार भरी बातें, उसके बारे में सोचने का, उसे महसूस करने का। अरे छोड़, किन बातों में लगा रहा है मुझे। सचमुच प्यार हो गया तुझे तो मेरे दोस्त। यार ये जो फैक्ट्री की लड़कियां होती हैं ना, दोधारी तलवार होती है, सबको काटती चली जाती हैं। दोगली होती हैं ये, अपनी आंखों से, अदाओं से, उंगलियों पर नचाती हैं। और हिना भी इसी तरह की लड़की है। आज तू, कल कोई और, फिर कोई और। ये जो फैक्ट्री की लड़कियां होती हैं ना, ये मोहब्बत के काबिल होती ही नहीं। क्या बकवास कर रहा है तू ये? हैं? सारे तुझसे कोई लड़की सेट नहीं होती तो बड़ा सब पे निकालेगा। तो जा, तुझे कुछ बताना ही बेकार है। सारा मूड ही खराब कर दिया मेरा। सो जा। कमर मेरी ऐश्वर्या राय जैसी हो जाए ना, फिर मैं भी लचक लचक के चलूंगी, लचक लचक के। पर ये मोटापा कमबख्त हो के नहीं देता। वो मैं नई वर्दी बनवाई थी ना, तो नाप ले रही थी कि ज्यादा टाइट ना हो, अच्छी नहीं लगती ना जरा। खैर तू मुझे ये बता कि रात को फोन पे किससे बातें कर रही थी, कौन था? वादा करो कि किसी को नहीं बताओगी। हाँ वादा नहीं बताती। अच्छा ठीक है, आज से हम दोनों दोस्त। मार खानी के थाने जा रहा है? चल जल्दी बता। अच्छा ना, बता रही हूँ। वो, उसका नाम कुर्बान है। अच्छा, और क्या किया कुर्बान ने तेरे साथ? उसने कुछ नहीं किया, मैंने किया है उसके साथ। तूने क्या किया उसके साथ? किस चीज की कुर्बानी दे दी है? बता। बकवास नहीं करो फुप्पो। बकवास किसको करने को कह रही है तू? शर्म नहीं आती? एक तो मैं तेरी फुप्पो नहीं हूँ, तुझसे बड़ी हूँ, तू मेरे साथ इस तरह बातें कर रही है। मार खानी है तूने? नहीं, वो आराम से तो बात करो। बात ये नहीं है, दरअसल ना वो मुझसे शादी करना चाहता था जबरदस्ती, इसीलिए मैंने उसका सर फाड़ दिया और इसी डर से अब्बा जी ने मुझे कराची भेज दिया। सच बोल रही है? तुम्हारी कसम फुप्पो। मेरी कसमें क्यों खा रही है? क्यों मारेगी मुझे भरी जवानी में? अच्छा मेरी कसम,
अच्छा कुर्बान, ये कुर्बान करता क्या है? घर बार खानदान वगैरह क्या है? करता कराता कुछ भी नहीं है। आवारा सा लड़का है, लड़कियों को छेड़ता है, जूते खाता है, मार खाता है और अस्पताल जाता है। बस यही है उसकी कहानी। और शक्ल का कैसा है? हाँ ठीक ही है बस। एक काम कर, ये मेरा फोन ले और उसको नंबर मिला। नंबर तो आता है ना उसका? अच्छा चल उसे फोन करके यहाँ पे बुला कर। शाबाश। क्या क्या कहा तुमने? उसको मैं यहाँ बुलाऊं? उसके डर से मैं यहाँ आई हूँ और तुम उसी को यहाँ बुला रही हो? ये मैंने क्या पहना हुआ है? मेरी वर्दी नहीं नजर आ रही तुझको? तूने उससे जान छुड़ानी कि नहीं? बुला उसको, मैं उसका बंदोबस्त करती हूँ। चल फोन कर। शाबाश। हेलो, हाँ कुर्बान, मैं हिना बात कर रही हूँ। हाँ वो ना मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तो तुम ना फौरन कल सुबह कराची आ जाओ। हाँ हाँ फौरन आ जाओ बस। ठीक है, खुदा हाफिज। चल जा। क्या बात है भाई, खैरियत? क्यों बैठ गई? दादाजी। हाँ। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। क्यों? इसलिए कि मुझे अभी बिजनेस में पापा की तरह बहुत सा नाम बना। बेटा, तुम्हारा बाप इस दुनिया से बड़ी कम उम्र में चला गया। मेरा एक ही बेटा था और तुम उसकी एक ही औलाद हो। जाने का वक्त तो मेरा था, लेकिन वो पहले चला गया। इसलिए बेटा, मैंने और तुम्हारी माँ ने ये फैसला किया है कि हमारे जीते जी हम तुम्हारी शादी कर देंगे। दादाजी, मैं 1 साल बाद शादी कर लूं। बेटा, इससे पहले अगर मैं चला गया तो? दादाजी, बात ये बेटा कि इस दुनिया में तुम्हारे बाप के बहुत दुश्मन हैं और हमने नहीं चाहते कि सब कुछ वो तुमसे छीन के ले जाए। कौन है पापा की दुश्मन? नहीं नहीं, कोई नहीं। मैं तो एक ऐसी, मेरा मतलब ये है कि इस बच्ची के पास इतनी जायदाद हो, उसका इस भरी दुनिया में अकेले रहना ठीक नहीं। दादाजी, मैं कर लूंगी ना शादी। अभी इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा सा टाइम तो दे। चलो ठीक है, हम एक राउंड लगा लेते हैं, उसके बाद कर लेना। चले फिर लगाए। आ जाओ। अरे भागी तो रहा हूँ। ये क्या भाग रहा हूँ? छड़ी लेके आदमी ऐसे ही भागता है। वो क्या कह रही थी? कुछ नहीं। वैसे मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा पंगा होने वाला है। क्यों? क्या हुआ? यार वो लड़का नहीं है कुर्बान, मीरपुर खास वाला, जिसका सर फाड़ के आई थी मैं। हाँ हाँ। तुम्हारी फुप्पो उसे बुलवा रही हैं। अभी फोन करवाया मुझसे, कल आ रहा है वो कुर्बान। क्या? फुप्पो ने उसे यहाँ क्यों बुलवाया है? मुझे क्या पता, लेकिन कह रही थी कि मैं उसे गिरफ्तार करूंगी। तुम देख लेना, कोई बहुत बड़ा तमाशा लगने वाला है यहाँ पर। एक तो ये फुप्पो भी ना पुलिस की नौकरी करते करते पागल हो गई है। तुझे पता है, मोहल्ले के सारे लड़के उसे अब राखी सावंत कहने लगे। आधी आधी रात तक राखी सावंत की आवाजें आती हैं। वैसे बुरा मत मनाना, लेकिन तुम्हारी फुप्पो के काम तो सारे राखी सावंत वाले ही हैं। चल देर हो रही है। आजा। अम्मा, हम जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। देखो बेटा, ध्यान से जाना, अच्छा? और ज्यादा फालतू बातें ना करना किसी से। अपने काम से काम रखना। जाओ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
तो ये है तुम्हारे भाई की लड़की? हाँ। शक्ल तो भली है, यूं चुटकी में करवा दूंगी इसका रिश्ता मैं तो। अरे पहले मेरी फरजाना के लिए बर्ड ढूंढो, फिर हिना के बारे में भी सोचेंगे। देखो शायद अगर अच्छा लड़का मिल गया ना तो मैं तुम्हें खुश कर दूंगी। है शायदा तो। अरे अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो भाई? अल्लाह का शुक्र, बैठे बैठे। और सुनाओ भाई। अल्लाह का शुक्र है। रिश्ता देखकर आई हूँ अपनी शमीम के लिए। हैं? कहाँ देखा? कौन है? अरे किरियानी की दुकान है बड़ी अम्मा उस लड़के की। बस तुम मुझे एक तस्वीर दे दो शमीम की जवानी की। कमबख्त मारी, वो तो जवानी है, हैं? बूढ़ी कहाँ से हुई है? वो तो जरा मिजाज चिड़चिड़ा हो गया, इसलिए बड़ी बड़ी लगने लगी। उसकी उम्र 25 साल बता देना। हाँ भाई इब्राहिम, आज सलाउद्दीन नहीं आया अभी तक यार। चलो खैर है। अस्सलाम वालेकुम जब्बार भाई। वालेकुम। जब्बार भाई, अल्लाह तुम्हारी दुकान चमकाए। अल्लाह के बाद तुम ही मेरा आसरा हो। हर आदमी परेशान है शकूर। खाली हाथ नहीं जाऊंगा जब्बार भाई। लेबर की पेमेंटें देनी है, थोड़ी सी मदद कर दो। ये ले, बच्चों के लिए दुआ कर दीजिए। 30,000 चाहिए जब्बार भाई, लेबर की पेमेंटें देनी है। अबे कौन है तू? निकल। क्या हो गया जब्बार भाई, तुम्हारी तो याददाश्त ही चली गई। पागल खाने छुट के आया तू? जब्बार भाई तुम। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया, निकल यहाँ से चल। खाली हाथ नहीं जाऊंगा जब्बार भाई। 30,000 दे दो, 35,000 ले लेना अगले महीने 10 तारीख को पक्का। अबे भैया किसी और को जाके बेवकूफ बना, चल निकल यहाँ से। ऐसा नहीं करो जब्बार भाई, मेरी बीवी झोली उठा उठा के बददुआएं देती है। सत्यानाश हो जाएगा तुम्हारा, दुकान में सिलेंडर फट जाएगा गैस का, तुम्हारा डकैती हो जाएगी। अबे इब्राहिम भाग के जा, सलाउद्दीन को ले क्या? इस भिखारी को भगा यहाँ से, आ गया पता नहीं कहाँ से। अबे सलाउद्दीन। ठीक है जब्बार भाई ठीक है, तुम्हारी दुकान में गैस का सिलेंडर फटेगा। हाँ फट जाएगा। डकैती होगी तुम्हारी दुकान में। तानिया और बाबा तो ऑफिस चले गए भाई। हाँ। जी आसिफ भाई। क्या करते हैं आसिफ भाई, आपको पता है ना कि लंदन का मौसम और आपकी सेहत बिल्कुल मैच नहीं करते। यू हैव टू टेक केयर। आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है। तानिया की शादी होगी तो दानियाल से ही होगी।